बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे टॉपिक का नाम है मिल्कियंस ऑयल ड्रॉप मेथड, सब्जेक्ट फिजिक्स एंड लेक्चर नंबर 12.12। सबसे पहले हम देखें तो मिल्कियंस ऑयल ड्रॉप मेथड के अंदर मिल्कियंस ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म क्यों किया, आखिर इसका पर्पस क्या था। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। In 1909, R.A. Millikan's devised a technique with which he measured the charge on electron. स्टूडेंट्स 1909 में आर ए मिल्कियंस ने इस टेक्निक को यूज़ किया और इस टेक्निक के पीछे जो इसका पर्पस था वो ये था कि हम ये तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन आखिर चार्ज कितना होता है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए इस टेक्निक को, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। अगर हम इसके प्रिंसिपल और इसकी मेथड की बात करें तो किस प्रिंसिपल की बेस पर ये काम करता है, तो मिल्कियंस ने इसका जो प्रिंसिपल लिखा, जिस पर इसने काम किया, वो ये था, सस्पेंशन ऑफ ऑयल ड्रॉप between two plates by adjustment of electric field in such a way that electric force between equal to the gravitational force। अब सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया, सस्पेंशन। सस्पेंशन कहते हैं रुका हुआ, ठहरा हुआ, साकिन। क्या चीज़ साकिन है, और वो है ऑयल ड्रॉप्स। तो चूंकि यहाँ पर एक ऑयल ड्रॉप का वर्ड यूज़ किया गया है, ये एक ऐसा ड्रॉपलेट है जिसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। अब इसकी स्टडी को हम मज़ीद आगे आकर स्टडी करेंगे। बेसिकली इसका जो डीपली वर्किंग है वो हम इसकी डायग्राम के साथ परफॉर्म करेंगे और डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम सिर्फ उसके ऊपर लाई करते हैं। प्रिंसिपल के मुताबिक ये है कि एक ड्रॉपलेट है, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक ऑयल ड्रॉपलेट है। इसके ऊपर एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक फोर्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जबकि एक ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है। तो इसको अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो टू प्लेट्स लगी हुई हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों मेटेलिक प्लेट्स हैं। अब इसके ऊपर ये जो ड्रॉपलेट है ये हैंग किया हुआ है। क्यों? क्योंकि एट द सेम टाइम दोनों के ऊपर इक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, जबकि ये ड्रॉपलेट फॉल कर रहा था अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो हमने पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरह से एडजस्टमेंट की कि इसके ऊपर इक्वल इलेक्ट्रिक फोर्स भी अप्लाई होना शुरू हो गई। तो दोनों की अप्लाई होने की वजह से एट द सेम टाइम जब इसके ऊपर दोनों फोर्सेस अप्लाई हुई तो ये ड्रॉपलेट क्या हुआ, हैंग कर गया, यानी सस्पेंड कर गया। तो जब ये सस्पेंड किया तो सस्पेंड किए हुए ड्रॉपलेट की वजह से हम इसके चार्ज, इसका रेडियस और इसका मास मालूम कर सकते थे। अगर ये था वो प्रिंसिपल जिसकी बेस पर मिल्कियंस ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर जाते हैं और उसकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। बेसिकली ये एक रियल डायग्राम तो नहीं, लेकिन इसका इंटरनल पार्ट लाजमी हम यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एन ऑब्जर्वेशन चैम्बर सी, ये एक चैम्बर है। चैम्बर क्या है? ये एक चैम्बर है जो कि एक मेटेलिक फॉर्म में बना हुआ है। ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स इसके साथ अटैच हैं। हम वन बाय वन करके हर कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपके पास नज़र आ रहा है, ये एक रेक्टेंगल शेप की चीज़, ये इसकी क्या है, चैम्बर कहलाता है, जिसको हम सी के साथ डिनोट करते हैं। यहाँ पर दो विंडोज़ का जिक्र किया जाता है, जैसा कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है W1 फॉर लाइट। अब ये है आपके पास विंडो 1। इस विंडो पर एक एस का नाम लिखा जाता है जिसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक लेंस यूज़ किया गया है जो बेसिकली सोर्स ऑफ लाइट को फॉल करवाता है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से हम इस टाइनी पार्टिकल्स यानी कि छोटे पार्टिकल्स की मूवमेंट को एक माइक्रोस्कोप की वजह से वॉच कर सकते हैं। इसी तरह विंडो 2 है, विंडो 2 फॉर एक्स रेस। ये विंडो 2 है, यहाँ पर एक एक्स रेस यानी कि एयर आयनाइज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर जिक्र किया जाता है टू पैरेलल प्लेट्स ए एंड बी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो मेटेलिक प्लेट्स हैं,
एक ये वाली जिसको हम ए का नाम दे रहे हैं और एक जो नीचे लगी हुई है इसको हम बी का नाम दे रहे हैं। बेसिकली अगर आप बास बुक्स में इसको या नोट्स में देखें तो यहाँ पर पी या पी प्राइम का नाम भी दिया जाता है, लेकिन ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है, आप कोई भी नाम से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब ये जो ए प्लेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल जो है ये कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी कि ये एक सोर्स ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट है। इसी तरह बी जो प्लेट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है, और वो क्या है, सोर्स ऑफ बैटरी। यहाँ पर हम अगर अगला पॉइंट डिस्कस करें वो है एटोमाइज़र। हम एटोमाइज़र क्यों यूज़ करते हैं? यहाँ पर लिखा गया है कि एन एटोमाइज़र यूज फॉर स्प्रेइंग ऑन ऑयल ड्रॉप्स। ये आपके पास एटोमाइज़र है, इसके अंदर ऑयल होता है और ये पंप है। जब हम पंप को प्रेस करते हैं तो ऑयल ड्रॉप्स, यहाँ सर एक नोज़ल लगी हुई है इसकी, इस नोज़ल के ज़रिए से ये ऑयल ड्रॉप स्प्रे होना शुरू हो जाते हैं इस अपर प्लेट के ऊपर। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड यूज़ किया गया है एच। एच होल को डिनोट कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक डिस्कनेक्ट प्लेट है, यानी यहाँ पर एक छोटा सा होल है। इस होल को क्यों रखा गया, जब हम इसकी वर्किंग पर बात करेंगे तो तब हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि इस होल के ज़रिए से जब ये टाइनी पार्टिकल इधर से मूव करेंगे तो वो अंडर ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी की वजह से फॉल करते हुए इस रीजन में आ जाएंगे। अगला पॉइंट है अ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व द प्लेट ऑफ द मोशन ऑफ ड्रॉपलेट। हम जानते हैं ये एक चैम्बर है, इसके अंदर होने वाली जो भी मूवमेंट है, जो भी एक्सपेरिमेंट है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन को हम एक आम आंख से नहीं देख सकते। तो उसकी एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस को वॉच करने के लिए हम एक माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। अ डीसी सोर्स अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स। सारी बात है जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव जो प्लेट है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एंड नेगेटिव इज द नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और दोनों जो कनेक्शन है जो आपके पास सोर्स ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट हैं, अ डीसी वोल्टेज हम इसके अक्रॉस अप्लाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी वर्किंग के ऊपर बात करें तो आखिर वो क्या वर्किंग है, क्या वो मेथड है जिसके ऊपर हम इस सारी डायग्राम को डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से मिल्की केन्स ने इस एक्सपेरिमेंट को भी परफॉर्म किया। आज के टॉपिक में हम इसका पहला हिस्सा डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर हम इसकी चार्ज की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। The tiny oil droplets are sprayed through small nozzle of the atomizer। ये एटोमाइज़र है, वो कहता है कि जब आप इसको प्रेस करेंगे तो इसकी नोज़ल से टाइनी पार्टिकल जो हैं वो स्प्रे हो जाएंगे इस प्लेट के ऊपर। ठीक है। द ऑयल ड्रॉपलेट्स गेट नेगेटिव चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द walls of atomizer and oil drops. Some of these drops through the hole edge in the upper plates। इस लाइन के अंदर बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। इसको सबसे पहले हम समझने से पहले मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि यहाँ पर बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहता है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक इंजेक्शन है। इंजेक्शन को अगर हम पीछे से प्रेस करते हैं तो उसके अंदर कोई मेडिसिन ड्रॉप्स हैं या कोई भी ड्रॉप्स हैं, तो वो ड्रॉप्स उसकी सिरिंज से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो सिरिंज से निकलते हैं तो वो एक ब्रीक एक नोज़ल होती है, उस सिरिंज के जब वो ड्रॉप निकलता है तो उस सिरिंज की वॉल्स के साथ वो रगड़ खाता है, मतलब फ्रिक्शन खाता है। तो फ्रिक्शन की वजह से उस ड्रॉपलेट के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सिमिलरली द सेम केस विद दिस, जब आप यहाँ से इसको प्रेस करते हैं, ऑयल ड्रॉप्स यहाँ से होते हुए यहाँ से नोज़ल तक आते हैं और नोज़ल की ब्रीक सी पॉइंट से जब ये बाहर आते हैं तो ये इसकी वॉल से रगड़ खाते हैं। फ्रिक्शन की वजह से इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो सारी बात है, ये आपके पास जो प्लेट है, अब ये तो पॉजिटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो सारे के सारा जो आपके पास ड्रॉपलेट्स हैं ये इसके ऊपर फॉल कर जाते हैं। लेकिन ये होल है, कुछ जो इसके टाइनी पार्टिकल्स हैं मुसलसल कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस की वजह से वन बाय वन करके, क्योंकि इसका जो एरिया है इतना है, इसके अंदर से एक से ज़्यादा ड्रॉपलेट्स पास आउट नहीं हो सकते। तो कुछ नेगेटिव चार्ज यानी नेगेटिव ड्रॉपलेट्स इस होल में से गुजरकर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये फॉल करना शुरू कर देते हैं डाउनवर्ड और इस रीजन में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं
फिर क्या होता है? A potential difference is applied between the plates A to produce the electric field. Now the electric field between the plates A B is adjusted in such a way that electric force become equal to the gravitational force on the droplet. In this case, oil droplet becomes suspended in air. तो जब ये इस रीजन में ड्रॉपलेट आ जाता है तो हम इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही होती है, जैसे कि हमने स्टार्ट में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो इसी तरह एट द सेम टाइम इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है, चूंकि ये एक इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है ए प्लेट के ऊपर और ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल वाली जो पॉइंट है प्लेट जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ड्यू टू दी इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बेसिक हम क्या करते हैं, हम इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं इसके पोटेंशियल की वैल्यू को कि इलेक्ट्रिक फोर्स उतनी ही इसके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाती है इस ड्रॉपलेट के ऊपर, यहाँ पे जितनी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है। यानी कि जिस फोर्स से वो डाउनवर्ड फॉल कर रहा है उतनी ही फोर्स उसके ऊपर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। तो होता क्या है कि वो ड्रॉपलेट इक्वल अप्लाई होने वाली फोर्सेस की वजह से सस्पेंड कर जाता है, यानी ठहर जाता है, साकिन हो जाता है, रुक जाता है। तो जब वो रुक जाता है, सस्पेंड हो जाता है, तो हम इस हैंग किए हुए ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज, इसका मास और इसकी रेडियस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपने चार्ज की इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, आखिर हम इसके चार्ज इस पर लगने वाली जो चार्ज जो है इसको हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले अगर हम इसकी इंफॉर्मेशन की तरफ जाएं तो स्टूडेंट्स ये दो डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जो इसके अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इसके इंटरनल पार्ट को शो करती है। बाद स्टूडेंट्स इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कंफ्यूज रहते हैं, इसके अंदर होने वाली मूवमेंट्स को, इसके अंदर होने वाली ऑब्जर्वेशंस को वो उस तरह से सेंस नहीं कर सकते जिस तरह हम उनको समझा रहे होते हैं या जिस तरह परफॉर्म हो रहा होता है। तो मैं इस डायग्राम को अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये डेफिनेटली सारी की सारी सिलेंड्रिकल शेप की, मेटेलिक शेप की, ये चैम्बर की, ये वही डायग्राम है जो हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं। अब आप देखें कि ये एक चैम्बर है उसी तरह का, यहाँ पर एक एटोमाइज़र लगा हुआ है, इसके अंदर ऑयल है, ये पंप है। जब हम स्प्रे करते हैं तो ये नोजल से जो ऑयल ड्रॉपलेट्स, टाइनी पार्टिकल्स यहाँ से स्प्रे हो रहे हैं। ये इसकी अपर प्लेट है, ये 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, एक ये इसके ऊपर पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है जी। इस अपर प्लेट पर ये छोटा सा होल भी नज़र आ रहा है आपको। तो अब इस होल में से यही टाइनी पार्टिकल 1 बाय 1 करके डाउनवर्ड फॉल भी कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, ये एक पोटेंशियल क्रिएट किया गया है अक्रॉस जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान। हम इस पोटेंशियल को इस तरह एडजस्ट कर देते हैं कि ये जो इसके अंदर ड्रॉपलेट है ये क्या कर जाता है, सस्पेंड कर जाता है ड्यू टू द अप्लाई ऑफ इक्वल फोर्सेस। ये एक माइक्रोस्कोप है जिसकी वजह से हम सारी की सारी वैल्यू को वॉच कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट इक्वेशन। अब ये जो ड्रॉपलेट है, जैसा कि ये स्टूडेंट्स आप देख चुके हैं कि ये एक हैंग किया हुआ, सस्पेंड किया हुआ एक ड्रॉपलेट है। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ई क्यू, जो इसको अपवर्ड अट्रैक्ट करवा रही है, जबकि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसको डाउनवर्ड फॉल करवा रही है। तो ऑयल ड्रॉप इज स्टेशनरी, फोर्स आर बैलेंस। हम सबसे पहले इस ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज है इसकी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, mass of droplet is equal to small m, charge on droplet is equal to q, potential difference is equal to v, distance between the plates is equal to d। डिस्टेंस क्या है, यानी कि दो प्लेट्स के दरमियान जहाँ पर ये ड्रॉपलेट अपर प्लेट से लोअर प्लेट की तरफ मूव करता है, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम स्मॉल d के साथ फाइंड करते हैं, उसको शो करते हैं d के साथ। अगर हम देखें जब भी दो फोर्सेस आपस में इक्वल आ जाएं तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो एफ ई इज इक्वल टू एफ जी, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। जैसे कि स्टूडेंट्स आप अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। जैसे आपने कूलम फोर्स भी पढ़ा होगा, कूलम लॉ भी पढ़ा होगा। तो आपके लिए ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो ये फार्मूला जो नया नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू ई एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू एम जी। हम जानते हैं एफ जी ये ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और ये इक्वल होती है आपके वेट के, यानी कि उस ड्रॉपलेट की वेट के।
अगर हम देखें व्हाट इज़ ई, तो पिछले आर्टिकल में या लेक्चर में आपने एक पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला भी टाइप किया होगा, जहाँ पर आपने एक फार्मूले की वजह से एक इक्वेशन टाइप की थी, ई इज इक्वल टू वी ओवर डी। तो यू नो डैट हम इस ई की जगह पर पुट कर सकते हैं वी ओवर डी। तो क्यू वी ओवर डी इज इक्वल टू एम जी। और हम बेसिकली इक्वेशन कौन सी बनाना चाह रहे हैं, हमने एक चार्ज की वैल्यू, हमने एक चार्ज की इक्वेशन को ड्राइव करना था, और चार्ज की इक्वेशन आपके पास बन गई Q इज इक्वल टू एम जी डी ओवर वी। हम अपने अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हम इसके मास की वैल्यू को और इसकी रेडियस की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।